तो मैं जानता हूँ कि सब लोग यही जानना चाहते हैं कि गेमिंग पीसी कितने का है, क्या कंपोनेंट्स है क्या नहीं है। आई नो आई नो आई नो। और आई नो कि भाई मैं ये चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ, मतलब गेमिंग पीसी का बोल के मैं ये हरियाली क्यों दिखा रहा हूँ। इसका एक रीज़न है भाई। बता बाय बाय बाय। इसका रीज़न है मैंने सारा सांसारिक जीवन अपना त्याग दिया है। सारी मोह माया से मैं कट चुका हूँ। ये क्या हो गया? और यहाँ जंगलों में आके बस चुका हूँ। झूठ बोल रहा है। आपको यकीन नहीं है तो ये देखिए, मैंने अपना मुंडन भी करा लिया है और अब मैं इसी जंगल में रहता हूँ और इसी जंगल में बंदरों के साथ अपने गन्ने के लिए लड़ता हूँ। तो आज से कई साल पहले अंग्रेजों और बंदरों में लड़ाई होती थी गन्ने के लिए। वाह 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 वाह। क्योंकि इस जंगल में मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ और इसी जंगल में मेरे को अपने खाने के साथ साथ अपने रहने के लिए, साथ साथ नहाने के लिए सब चीज़ देखनी पड़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैं यहाँ तो नहीं रहता हूँ, मैं यहाँ ओपन में ही सोता हूँ बड़े आराम से। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। और इसके पीछे ही हमारा बाथटब है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि सब चीज़ें दिखाने की नहीं होती है और कुछ चीज़ें बताने की नहीं होती है। बट हाँ, तुम्हारे भाई ने सब चीज़ें त्याग दी है। गेमिंग पीसी गया भाड़ में, हम अभी इस जंगल में रहते हैं एक साधु संत बंद के। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा चूल्हा है, हम यहाँ पे अपना खाना बनाते हैं। अच्छा। यहीं पे हम अपना खाना खाते ही है और उसके बाद फिर वहाँ खुले में सो जाते हैं बंदरों के साथ। पुराने जमाने के बंदर केला नहीं गन्ना खाते थे। और ये देखो हम लोगों से कितना दूर है। वहाँ लोग अपनी बस्तियों में रहते हैं, हम यहाँ पहाड़ों में रहते हैं। बहुत दूर से दूर आप देखेंगे तो जंगल ही जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल और घनी आबादी वहाँ पे है। ओके, आई नो बहुत ज़्यादा मजाक हो गया। मैं कोई बंदरों के साथ यहाँ गन्ने के लिए नहीं लड़ा रहा हूँ। बट हाँ, एक चीज़ है कि भाई मेरे को पीसी से रिलेटेड इतने ज़्यादा कमेंट्स आए, इतने ज़्यादा डीएम्स आए कि भाई गेमिंग पीसी के बारे में बताओ, कितने का पड़ा, क्या कंपोनेंट्स है, सेटअप टूर करवाओ, कब करवा रहे हो, कितने का पड़ा। भाई इतने भर भर के कमेंट्स आए ना भाई, मैं पागल हो गया। मैंने कहा सबको एक ही चीज़ का मैं रिप्लाई दे कैसे सकता हूँ, क्योंकि कहानी सेम है बट बार बार रिप्लाई दे नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी पूरी कहानी बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। हुआ कुछ ऐसा था कि हम जिस दिन गेमिंग पीसी बनवाए थे उस दिन हमने पेमेंट पूरा कर दिया था जितना था, ठीक है। आपने उस दिन जितना देखा ना उतना पेमेंट कर दिया था। पर हमारे पास बिल नहीं आया था। बिल इसलिए नहीं आया था क्योंकि उनका सर्वर थोड़ा डाउन चल रहा था। तो उन्होंने बोला था बिल जैसे ही मतलब सर्वर उनका ऑनलाइन हो जाएगा तो बिल बना के वो मेरे को ऑनलाइन मतलब सेंड कर देंगे। बट हुआ क्या कि उस बात को 4 दिन हो गए, उनका सर्वर ही ऑनलाइन नहीं हो रहा था। अब पेमेंट तो मैंने कर दिया था, बिल आ नहीं रहा था। अब जब तक बिल नहीं आता तो मैं कंपोनेंट्स की प्राइस कैसे बताऊँ। हालांकि वहाँ तो मुझे रफली बता दिया था कि हाँ इतना इतने का है, इतना इतना का ये है। बट अब बिल रहता तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट एक फिगर के हिसाब से बताऊँ ना भाई, श्योरिटी और एक प्रूफ के साथ बताता ना। बट अब बिल ही नहीं था तो फिर मैं बताऊँ कैसे। मैं मतलब जितना भी टोटल कॉस्ट है वो तो मुझे पता है कि भाई इतना इतने का पड़ा है भाई, पर अब वो कंपोनेंट्स की प्राइस ही नहीं पता था, अपन बताए कैसे। बात तो वो हो रही थी। तू समझा? हाँ। तो उसके बाद क्या, भैया को मैंने रोज़ बोला कि भैया बिल दे दो बिल दे दो। उन्होंने बोला सर्वर ऑनलाइन नहीं हो रहा, सर्वर ऑनलाइन नहीं हुआ। अब जब तक बिल आया तब तक मैं यहाँ पहुँच चुका था। तो क्रोनोलॉजी ऐसी हो गई कि जब तक मेरे पास पीसी था तब तक मेरे पास बिल नहीं था। मतलब पीसी मतलब जब तक मेरे पास पीसी दिखाने को था तब तक मेरे पास बिल नहीं था। अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो पीसी दिखाने को नहीं पर बिल है। तो मतलब समझ रहे हो ना, जब तक मतलब वो बताने में अच्छा ही लगेगा ना कि भाई आप पीसी में मतलब मैं सामने बैठूंगा फिर बिल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपोनेंट्स है ये है, तो थोड़ा मज़ा आएगा। अब मैं आपको यहाँ कहीं हाथी पावा पे जैसे मैं अपने झाबुआ के हाथी पावा पे चढ़ा हुआ हूँ अपना कार्डियो कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा ना अपना बिल का शेयर करूँगा कि मेरा पीसी का ये सब इतना पड़ा है। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। और मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि भाई देखो इतना पैसा खर्च ही नहीं करना था, तेने कितना पैसा खर्च कर दिया। भाई अगर आप मेरे जगह पे रहते ना तो आप भी वही करते जो मैंने किया है। पहली चीज़, क्योंकि हम एक दुकान पे नहीं गए, ना ही हम एक दुकान पे गए हैं और ना ही मैं जब मतलब जैसे घर से निकला जाते कैसे ख़रीद लिया, ऐसा नहीं हुआ है। कहानी बहुत लंबी है। अगर आपने मेरा पिछली वाली कुछ वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लेना। आई थिंक डेली व्लॉग्स की 40 के आसपास की सीरीज़ होगी जहाँ पे मैंने पीसी बनवाने का सिर्फ प्लान कर रहा था, तब ख़रीदा भी नहीं था। मतलब तब तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं कब हो गया ये? मतलब पैसे में जस्ट बचा रहा था उस टाइम पे। जब पैसे बच गए तब जाके खरीद भी लिया भले,
पर पैसे तो भी पूरे नहीं, मैंने थोड़ा भी मतलब मैं अपने दोस्तों के उधारी पे चल रहा हूँ फिर भी। देख लो भाई, ये आपको थोड़ा ना पता है अभी, वो अपन बाद में बताएंगे पूरी कहानी कि एक्चुअली हुआ क्या। जब अपन सेटअप टूर करवाएंगे ना तब आपको बताएंगे। बाकी आप एक रफली समझ लो कि मतलब हाँ ये चीज़ हुई थी कि अब मेरे पास यहाँ पे मैं इधर झाबुआ आ गया हूँ, यहाँ गेमिंग पीसी है नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता। मतलब बिल तो आ गया मेरे पास एग्जैक्ट कि हाँ अब इतनी सब चीज़ों का इतना इतना कुछ कुछ पड़ा है, बड़ा पीसी नहीं तो बताने में मज़ा नहीं आएगा। तो जब तक मैं इंदौर नहीं चले जाऊँगा तब तक नहीं हो सकता। तो जितने भी लोग ये वेट कर रहे हैं कि भाई गेमिंग पीसी का क्या हुआ, कितनी प्राइस का है, भाई मैं उनको एक डेट दे रहा हूँ, 8 नवंबर। 8 नवंबर को आपको वीडियो मिल जाएगी और उसके बाद वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। नहीं भाई डिलीट नहीं करूँगा। बट हाँ एक चीज़ है कि भाई देखो इतने मतलब 8 तारीख को आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से 5 तारीख को जाएंगे, ठीक है, इंदौर, और 6 तारीख को हम एक नई जिम भी ज्वाइन करेंगे। तो 6 तारीख के बाद 7 तारीख को मैं वीडियो शूट करूँगा, 8 तारीख को आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये कहानी थी मेरी गेमिंग पीसी की, ठीक है। अब मैं आपको अपने झाबुआ का हाथी पावा दिखाता हूँ। तो ये है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वो देख लो भाई, उधर सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा दिख रहा है, और चारों तरफ ही जंगल ही जंगल। हमारा झाबुआ भाई जंगल में घिरा हुआ है, और उधर है भाई शहर झाबुआ, मतलब इधर भी है वैसे, पर इधर मैं आपको दिखाता कैसे, मतलब उधर साइड जाऊंगा तब दिखा दूंगा। बट अभी आप देख लो, ये हमारा झाबुआ का आउटर है और वो मार्केट वाला इलाका है। बाकी आप देख सकते हो, किसी दिन हम उस वाले पहाड़ पे भी जाएंगे आपको सनसेट पॉइंट दिखाने के लिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अभी फ़िलहाल मैं जस्ट अभी घर से निकला ही था, तो पहाड़ चढ़ के कार्डियो आधा कंप्लीट हुआ है। अब पूरा यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद फिर मैं घर चले जाता हूँ। तब तक मैं अपना कार्डियो तो कर लूँ पहले, नहीं तो मालूम पड़ा व्लॉगिंग करने में जिसके लिए आया हूँ मैं वही चीज़ करना भूल गया। ऐसे तो नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, अपना कार्डियो कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके सो वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। बट आपको एक ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ दिखाता हूँ, ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ दिखाता हूँ जो आपने शायद ही कभी देखी होगी। मतलब वैसे तो लोग देख लेते हैं, पर सोचा क्यों ना एक बार और दिखा दे। ये देखो। अबे साले। ओके सो अब थोड़ा फोकस हो गया है, और अब देखो भाई, आई नो भाई मेरा थोड़ा कैमरा वो कर रहा है, बट ज़्यादा डिस्ट्रॉशन नहीं हो इसके लिए मैं थोड़ा फोकस और एक्सपोजर दोनों कम कर रहा हूँ। बाकी भाई रियल में कुछ ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, बट मेरे कैमरे में कुछ अजीब सा दिख रहा है। तो मत करो, रन लो, रन। बाकी कुछ भी बोलो भाई, ये कार्डियो भाई बढ़िया है। तो फिलहाल भाई कार्डियो कंप्लीट हो गया है और काफ़ी मज़ा आया भाई कार्डियो करने में। अब फिलहाल घर चलते हैं यहाँ से। घर पे चलो। ओके सो मैं यहीं से उतरूँगा अब। आप सोचोगे रास्ता किधर है भाई, रास्ता इधर से है, नहीं तो आपको क्या लग रहा था क्या खाई को दूंगा? हटो, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। रास्ता है भाई उतरने का, पर ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं है, अच्छा है। मतलब 9 सिक्के तो नहीं उतर सकते, बट हाँ जिनको पता है कि पहाड़ों पर कैसे चढ़ा जाता है वो आराम से चढ़ उतर सकते हैं। ओके तो मैं थोड़ा बैलेंस बना के उतर जाता, नहीं तो बताने में गिर गुड़ा जाऊँगा मैं। बस हवा निकल गई। ओके सो इतना तो मैं उतर चुका हूँ। जो मुश्किल पार्ट था वो सबसे ज़्यादा बस यहीं पे था, क्योंकि वहाँ पे क्या है भाई मिट्टी है तो थोड़ा सा ध्यान से उतरना पड़ता है। बाकी इधर साइड तो भाटे है तो ये अच्छी बात है। वो ऊपर दिख रहे, ये यहाँ पे तो भाटे है, पर ये यहाँ पे जो है ना ये मिट्टियाँ हैं, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते भाई। एक पैर फिसला तो सीधा भाई इसलिए भाई ये भाटे से उतर के आ जाओ। तो अब तो भाई ईजी है, अब तो सारे भाटे ही भाटे हैं, तो आराम से ग्रिप बना के उतर जाएंगे। और अब तो काफ़ी क्लोज आ गए हैं ज़मीन के। ये देख लो भाई, ये ऐसी सीढ़ियाँ हैं भाई यहाँ की भाटे वाली। अब चलो भाई उतर चुके हैं अपन। हालांकि एक रास्ता और भी है, मतलब उधर से थोड़ा सा घूम के आना पड़ता है। बाकी हम चढ़े भी इसी रास्ते से थे तो उतरेंगे भी इसी रास्ते से। जब चैलेंज एक्सेप्ट किया है चढ़ने का तो उतरने का क्यों नहीं करें। क्या बढ़िया था गुरु। और यहाँ पे भी वो जरा सा आपको दिखेगा भी नहीं, मेरे को भी नहीं दिख रहा वो कहाँ गया। वो दिख रहा कहीं,
हमारे इंदौर में तो भाई बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, यहाँ झाबा में बहुत छोटे छोटे से है ये। किसी को नहीं दिख रहा तो मैं बता दूँ ये प्लेन है भाई। अब ये मत बोलना कि भाई यहाँ छोटे क्यों दिख रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, इतने ऊपर है तो भाई छोटे ही दिखेंगे ना यार। अच्छा हमको सिखा रिया है। और ये है झाबुआ का बाहरी इलाका जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था, और ये है झाबुआ शहर, मतलब शहरी इलाका जो बीच में बसा हुआ है। बाकी आप चारों तरफ कहीं पे भी देखो, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। फिर ओके सो अपन घर आ गए हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई तेने बाल कटा लिए, ये तो बताया नहीं तेने बाल क्यों कटे, क्या सच में तेने कोई मतलब सांसारिक जीवन त्याग दिया क्या? देखो भाई ये सब तो मोह माया थी कि आप मोह माया में जियो कि नहीं जियो वो तो आपके ऊपर है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैंने बाल इसलिए कटा दिए भाई क्योंकि विंटर आर्क शुरू ही नहीं हो रहा है भाई। मैं मतलब ने कहा अब थोड़े छोटे हैं तो थोड़ा डिसिप्लिन रहेगा, अब और छोटे हैं तो अब ये वाले सबसे ज़्यादा छोटे हैं, मतलब अब मोर डिसिप्लिन मोर फोकस। अरे तू जा रही। फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक न्यू लुक भी ट्राई करते हैं, तो मेरे को बताना ज़रूर कि भाई ये लुक कैसा आ रहा है। ठीक है आप देख लो हर जगह से, है ना सही शर्ट नहीं। और टिपिकली घर वालों को ना यही लुक पसंद आता है, मतलब इतने छोटे बाल, ये तो हाथ में भी नहीं आ रहे हैं। इसको तो भाई मिलिट्री कट भी नहीं बोल सकते, मिलिट्री वालों के भी थोड़े से बड़े रहते हैं, मतलब मैंने तो बहुत ज़्यादा ही छोटे करा लिए, बट मेरे को बताना ज़रूर कैसा लग रहा है। मतलब ढांढली ही नहीं गई, बस पानी मारा तो यूं करा तो बाल सूख गए, हेड रेड घुमाने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, तो बड़े बालों को संभालने की बहुत दिक्कत रहती है। चलो भाई फिलहाल अब अपन घर आ गए हैं, और एक दिक्कत है कि भाई मैं ना अपना शेकर भूल गया इंदौर में, तो मैं ना मिक्सर लेके आया हूँ। मतलब आपको यकीन नहीं होगा, एक्चुअल में मैं अपना इंदौर वाला मिक्सर यहाँ झाबुआ ले आया हूँ, तो मैं यहीं पे मैं अपनी ड्रिंक बना के पीता हूँ, तो उसी में अपना प्रोटीन डाल के घुमा लेता हूँ और वही पी लेता हूँ, वैसे बढ़िया लगता है मालूम। कुछ घंटे बीत जाने के बाद ओके सो अब नहा के हो गए अपन तैयार, और यही तो मज़े है भाई ये छोटे बालों के, यूँ करा तो सूख गए भाई बाल। चलो अब आपको प्रोटीन का दिखा देता हूँ कि मैं प्रोटीन कैसे बनाता हूँ। तो ये ले लिया पानी, ये रहा अपना प्रोटीन, ये डाल देते हैं इसके अंदर। अब इसको ब्लेंड कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इसमें ऐसा स्पेशल क्या है, मतलब तुम सिर्फ शेकर ही बोले तो मिक्सी में मिक्स करके बता रहे हो, इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि भाई इसमें टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। खाओ माँ कसम। अब वो मुझे नहीं मालूम क्यों डिफरेंट होता है, बट एक्चुअल में टेस्ट डिफरेंट हो जाता है, और थोड़ा सा मतलब बोलूँ तो फील भी थोड़ा सा अलग होता है। मतलब शेक करके उसको थोड़ा सा जो पीता हूँ ना उसमें थोड़ा सा अलग फील होता है, बट ये वाला थोड़ा सा अलग फील होता है, और टेस्ट बहुत खतरनाक आता है। कभी ट्राई करना भाई, आई बेट यू कि आपको एक डिफरेंस लगेगा। आप शेक करके जो हिला हिला के मतलब शेकर को हिलाते हो और पीते हो, उसका टेस्ट और इसका टेस्ट बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और कायदे से मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है। ऐसा लगता है बस एक फ्लेवर्ड मिल्क शेक ही पी रहे हो भाई, बिल्कुल एकदम डिट्टो। और भाई मतलब जो डाइजेशन, जिनको लगता है ना कि भाई डाइजेशन में प्रॉब्लम है, हालांकि मुझे कुछ नहीं है, पर जिनको लगता है ना कि अब उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कि मतलब वो वे प्रोटीन पीते हैं तो उनको ब्लोटिंग वोटिंग फील होती है, ऐसा इसमें तो मुझे नहीं लगता कि शायद होएगी, क्या पता, कभी ट्राई करना। ओके अब ठीक है, तो हाँ भाई मेरे बॉबी जो है वो भी दाल चावल खाते हैं, और आज दाल चावल बना तो मैं चला भाई दाल चावल खाने के लिए। बाकी डेट याद रखना 8 नवंबर को आपको गेमिंग पीसी की जितना बिल्ड का, कितना ही सेटअप का, कितना ओवरऑल बिल बना है हमारा, टोटल कितना बजट में क्या क्या हुआ है, वो सब आपको हम क्लियर उस दिन बता देंगे। तो 8 नवंबर डेट याद रखना। मैं चला अभी दाल चावल खाने के लिए, आपको मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।